गिनती के पुस्तक उसकी 21वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 35। इस अध्याय में हमको इस्राएलियों ने जंगल की यात्रा करते वक्त अलग अलग प्रांतों में वो लोग घूमते हुए परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने के वजह से, भोजन के बारे में परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने के वजह से विष वाले सांपों को परमेश्वर ने भेजे थे। ये जो विष सांप मिलकर डसने से बहुत से लोग बीमारियां हो रहे हैं और बहुत से लोग मर रहे थे। तब मूसा ने पीतल का सांप को बनाकर उसको एक खंभे पे रखा है। जितने लोग सर्प से काटा गया है वो सभी लोग उस पीतल की सर्प की ओर देखने से वो लोग बच गए थे। ये है यीशु मसीह क्रूस पर रखना पीतल का सर्प। जिस रीति से वो खंभे पे रखा गया है, यीशु मसीह को क्रूस पर रखे, सो जब पाप की सांप वो शैतान को और वो एक अजगर को दर्शाती है। एक अजगर की शैतान का डसना परीक्षा के वजह से पाप में गिरे और उस पाप के वजह से आने वाली मौत जिसको मिलता है, उन लोग क्रूस पर जो टांगे हैं यीशु मसीह जीवन को प्रदान करने वाले जैसे वो है। ये संदेश समझ आए जैसे इस प्रत्येक पीतल की सर्प खंभे पे रखना यहाँ दिखाई देता है और लिखा है। उन लोग ओबोत में डेरे डाले थे और ओबोत से कूच करके अबीराम नामक डीहो में डेरे डाले थे, जो पूरब की ओर मोआब के सामने जंगल में है। वहाँ एक घटना, वहाँ जो इन लोगों को मिला गया है एक प्रत्येक ब्लेसिंग। वहाँ कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है, उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। इस कारण यहोवा के संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर हैं और जो मोआब की सीमा पर हैं, वहाँ उन लोग स्पेशल ब्लेसिंग पाए थे। स्पेशल ब्लेसिंग, इसके वजह से वो लोग एक गीत गाए थे। वहाँ खोदा गया है कहकर एक गीत के बारे में लिखे हैं। और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा की उस सिरे तक भी जो यशीमोन की ओर झुका है पहुंच गए। उसके बाद 21 आयत से देखेंगे तो सीहोन और ओग राजाओं की पराजय। ये अमोरी का राजा था। ये अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों को भेजे थे। ये सीहोन राजा भी, जैसे इससे पहले हम लोग ध्यान किए थे, जो एदोम राजा ने जाने नहीं दिया था, वैसे ही ये सीहोन राजा भी जाने नहीं देना चाहता था। परंतु सीहोन राजा और उस सारी सेनाओं को इस्राएलियों ने संहार किए थे, यानी उनके ऊपर जय पाए थे। सीहोन और उसकी पूरी राज्य को युद्ध करके जीत लिए थे और उन सारे लोगों को जीत पाकर, उन लोगों के ऊपर जीत पाकर वहाँ रहने लगे। उसके बाद हम 31 वचन से देखेंगे तो हमें वहाँ जितने भी लोग थे, बाशान, वहाँ बाशान के राजा ओग ने रहता था, उसको सामना करके उससे लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में
कर देता हूँ, और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसे ही उसके साथ भी करना, कहकर परमेश्वर ने कहे थे। उन्होंने उसको और उसकी पुत्रों और सारी प्रजा को, यहाँ तक कि मारा कि उसका कोई भी ना बचा, मरा कि उसका कोई भी ना बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। तो यहाँ एक जो बाशान का राजा है वो हो और सीहोन हो, ये दोनों एमोरी लोगों के रूप में हमें दिखाई देते हैं। एमोरियों ने बहुत वॉरियर स्पिरिट वाले थे। उन लोगों के ऊपर जीत पाना आसान बात नहीं है, किसी से नहीं हो पाता। इसीलिए यहोशू के ग्रंथ में हमको एक स्त्री दिखाई देती है, वेश्या राहाब। वो जब बात करती है, वो बात करते हुए ऐसी कहती है कि इस्राएली लोगों के परमेश्वर उनके जीवन में जो कार्य किया था, जब उस कार्य को हम लोग सुनते थे तो हमारा दिल पिघल जाती थी, कहकर कहती है। और वो ये भी बोलती है कि सीहोन को और ओग को जो आप लोग किए थे, उस बातों को सुनकर हमें समझ आया था आपके परमेश्वर कितना महान है, कहकर उस स्त्री ने कहती है। इसीलिए 21 अध्याय में महान शत्रुओं को इस्राएलियों ने जीत लिए थे, वो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य से ही। ये हमें प्रामुख्य रूप में दिखाई देती है। पहले वचन से हम लोग ध्यान करेंगे, 21 अध्याय पहली आयत से। तब अराद का कनानी राजा जो दक्किन देश में रहता था, यह सुनकर कि जिस मार्ग से वे बेदिए आए थे, उसी मार्ग से अब इस्राएली आ रहे हैं, इस्राएल से लड़ा और उनमें से कितनों को बंधुआ कर लिया। यहाँ आप लोग ध्यान देना है। यहाँ ध्यान देंगे तो एक कनानी राजा कहकर यहाँ लिखा है, ये अराद कहकर भी लिखा है, और ये दक्किन देश में रहने वाला कहकर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये राजा ने युद्ध करते हुए कुछ लोगों को बंधुआ के रूप में बंद कर दिया। इस्राएलियों को कोई भी बंदी पे रखना नहीं है, क्योंकि इस्राएलियों में एक भी नष्ट होना परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। इस्राएलियों ने दूसरी पीढ़ी के लोग, निश्चय वो लोग जनसंख्या में गणन किया जाकर उन लोग कनान देश में जाना है। वैसे कनान में जाने वालों में से एक व्यक्ति भी मिस नहीं होना चाहिए। क्या आप जान रहे हैं? बंधुआ में रखा है उतना ही, नहीं मार डाला था। इसका मतलब वो बंधुओं में रखा है, कुछ दिन के बाद मार सकता है। मतलब वो अपने दास के रूप में उन लोगों को ले भी सकता है। देखिए, नया पीढ़ी में रहने वाले जितने भी हैं, अगर वो लोग रहे तो उनके जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए उन लोग क्या कहकर मन्नत लिए हैं इस्राएलियों ने। तब इस्राएलियों ने यहोवा से यह कहकर मन्नत मानी, यदि तू सचमुच उन लोगों को हमारे वश में सचमुच कर दे, हम उनके नगरों का सत्यानाश कर देंगे। इसका मतलब कंप्लीट विक्ट्री ओवर देम। आपके नाम पे हम निश्चय सत्यानाश कर डालेंगे। तो इस्राएलियों की ये बात सुनकर यहोवा ने कनानियों को उनके वश में कर दिया, अतः उन्होंने उनके नगरों समेत उनका भी सत्यानाश किया। इससे उस स्थान का नाम होर्मा रखा गया है। सत्यानाश कर डाले थे। इस्राएलियों के इतिहास में बहुत घटनाएं हमको दिखाई देती हैं। उनमें से परमेश्वर ही उनके साथ रहकर चलाए जैसे हमें दिखाई पड़ती है। चौथी वचन से अगर हम देखेंगे, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुंदर का मार्ग लिया,
कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। ये तो आम की बात है, क्योंकि बहुत दूर दूर की प्रांत उन लोग यात्रा कर रहे थे, तो इसलिए बहुत व्याकुल होना आम की बात है। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, मूसा से भी विरुद्ध बात करने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। इस निकम्मी रोटी का मतलब वो मन्ना है। उन लोग मन्ना को कह रहे थे। इसका मतलब अपना जीभ बहुत अलग अलग प्रकार की टेस्ट्स को चाहती है, अलग अलग स्वाद चाहती है। हमें 8 टेस्ट्स, 8 स्वाद अपने जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स रहते हैं। वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट को देखते हुए ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं, वो ब्रेन सेटिस्फाई होता है। इसलिए उन लोगों को एक ही टेस्ट वाला मन्ना को देने के वजह से उनको दुख लगा था। हमें अलग अलग स्वाद नहीं मिल रहा है। मन्ना को स्वाद नहीं है कहकर क्यों बोल रहे हैं? बहुत अच्छा सा स्वाद उसमें है। उसका स्वाद एकदम मधु के जैसा रहती है। उस अच्छा स्वाद वाली मन्ना को वो लोग कह दिए थे कि निकम्मी रोटी। इसका मतलब वो पसंद नहीं आया था, तो इसलिए वो लोग बुड़बुड़ाने लगे। तब परमेश्वर को बहुत कोप आया था। क्या आप लोग ध्यान दिए थे? कई बार इस गिनती के पुस्तक में आया था, कई बार परमेश्वर की क्रोध, कोप उनके ऊपर भड़क उठा था। इस गिनती के पुस्तक में वो जो कुड़कुड़ाए थे, हर एक संदर्भ भी परमेश्वर से एक कोप, एक क्रोध, एक नष्ट, एक खतरा उन लोगों के ऊपर आ रहा था। अतः यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे, जो उनको इसने लगे उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत से लोग मर गए थे। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। प्रार्थना करने के लिए कह रहे थे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। देखिए, पश्चाताप करने के लिए वो लोग चाहे थे, क्षमा मांगने के लिए वो लोग चाहे थे। दैट इज़ देयर टर्निंग पॉइंट। सारे मनुष्य पाप करते हैं। सारे मनुष्य के ऊपर परमेश्वर की क्रोध बढ़ने के लिए, गिरने के लिए बहुत तैयारी के साथ है, परंतु पश्चाताप करने वालों को क्षमा करते हैं। उस क्रोध से हम लोगों को बचाएंगे। लोगों की विनती को सुनकर मूसा ने प्रार्थना किया। तब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहे, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। तब इस सांप को पीतल से बनाए थे। पीतल न्याय को दर्शाती है। शायद आपको याद है, मैं इस अध्याय की शुरुआत में ही बताया था, यीशु मसीह के ऊपर मनुष्य की न्याय, मनुष्य को आने वाली न्याय मौत है। उस मौत उनके ऊपर सौंपा गया था। इसलिए मनुष्य ने परमेश्वर को न्याय किए, सो जब होने वाली मृत्यु, नरक, वो परमेश्वर की शरीर के ऊपर डाला गया है, उनके ऊपर सौंपा गया। इसलिए यीशु मसीह प्रभु को क्रूस पे देखे हुए लोग, यानी प्रभु को क्रूस के ऊपर विश्वास किए हुए लोग उद्धार पाएंगे।
न्याय को किए हैं, इसलिए ये पीतल को इस्तेमाल करके बनाया हुआ सांप के रूप में दिखाई दे रही हैं। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच जाएगा। देखिए, मनुष्यों को पाप में डाले हुए शैतान वो एक अजगर के समान है, और वो जो चुन लिया है वो हथियार भी सांप ही है। हम लोगों को उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय में सर्प दिखाई देती है। हवा से बात करने के लिए शैतान ने चुना हुआ जानवर सांप ही है। इस अध्याय में सर्प धोखा दिया जैसा दिखाई देती है, इसलिए वही सर्प मनुष्यों ने परमेश्वर की महिमा को खोकर गिर पड़े हैं। इसीलिए परमेश्वर भी मनुष्यों की स्वरूप को अपनाकर इस दुनिया में आए थे। परमेश्वर की वचन एक नर अवतार लिया है। इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय उसकी 14वीं आयत को देखे तो 15वीं आयत, उस प्रकार संतान लहू और मांस हुए थे, इसलिए वो भी इस लहू और मांस में शामिल हुए थे कहकर कहे थे। इसलिए यहाँ पीतल की सांप को इस्तेमाल किए थे। पीतल न्याय को दर्शाती है। वहाँ सर्प जो शिक्षा पाया हुआ व्यक्ति छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह शरीर को धारण किए हुए परमेश्वर ही उतरकर आए हैं कहकर ग्रहण करने के लिए दिखाई देती है। इसलिए मूसा ने परमेश्वर जैसे कहे थे उस विधि के अनुसार उस सांप को बनवाए। तब उस पीतल के सांप को जितने लोग ध्यान से देखे थे उन सब लोग जीवित बच गए थे। उसके बाद उन लोग फिर से यात्रा को आगे बढ़ाए थे। ओबोद से उन लोग कूच किए थे, अबारीम नामक डीहों में डेरे डाले थे जो पूरब की ओर है, मोआब के सामने के जंगल में है। वहाँ से कूच करके उन्होंने जरेद नामक नाले में डेरे डाले। वहाँ से कूच करके उन्होंने अर्नोन नदी जो जंगल में बहती और एमोरियों के देश से निकलती है उसकी परली और डेरे खड़े किए, क्योंकि अर्नोन मोआबियों को और एमोरियों के बीच होकर मोआब देश की सीमा ठहरी है। अमोरियों को मोआबियों को वो एक सीमा है। अर्नोन के पास आए थे। तब क्या हुआ था, उन लोग की इतिहास को याद दिला रहे थे 4 आयत से। इस कारण यहोवा की संग्राम नामक पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, सूपा में बाहेब और अर्नोन की घाटी और उन घाटियों की ढलान जो आर नामक नगर की ओर है और जो मोआब की सीमा पर है। दूसरी राजाओं के पुस्तक 2 अध्याय में एलिया भविष्यवक्ता ने बवंडर के जरिया एलिया भविष्यवक्ता ने स्वर्गलोक को गए हैं कहकर वहाँ हम देख सकते हैं आग की घोड़े उनको लेकर गए कहकर लिखा हुआ है। यहोवा बवंडर से कहकर कहे तो वो परमेश्वर की आत्मा से हुआ कार्य है। वैसे ही प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा के बारे में बवंडर रूप का एक प्रचंड हवा कहकर वहाँ लिखा है। इसका मतलब पवित्र आत्मा के जरिया हुआ एक कार्य है। वहाँ लोग फिर वहाँ से कूच करके वे बैर तक गए। वहाँ वही कुआं है जिसके विषय में यहोवा ने मूसा से कहा था, उन लोगों को इकट्ठा कर और मैं पानी दूंगा। मूसा जो कहा है वो कुआं वही है। उस समय इस्राएलियों ने यह गीत गाया, हे कुएं उमड़ आ, उस कुएं के विषय में गाओ जिसके हकीमों ने खोदा और इस्राएल के रईसों ने
अपने सोंटे और लाठियों से खोद लिया। फिर वे जंगल से मत्ताना को और मत्ताना से नहलीएल को और नहलीएल से बामोत को और बामोत से कूच करके उस तराई तक जो मोआब के मैदान में है और पिसगा के उस सिरे तक भी जो एशिमोन की ओर झुका है पहुंच गए। उसके बाद 21 वचन से ये लोग सीहोन और ओग राजाओं की पराजय 21 वचन से देखें। तब इस्राएल ने एमोरियों के राजा सीहोन के पास दूतों से यह कहला भेजा, जैसे एमोरियों के जीवन में हम लोग मूसा ने दूतों को भेजकर कहलवाए थे, वैसे ही यहाँ भी दूतों को भेजकर बोलवा रहे थे, हमें अपने देश में से होकर जाने दे। हम मुड़कर किसी खेत या दाग की बारी में ना जाएंगे, ना किसी कुएं का पानी पिएंगे, और जब तक तेरे देश से बाहर ना हो जाए तब तक सड़क ही से चले जाएंगे। तो भी सीहोन ने इस्राएलियों को अपने देश से होकर जाने ना दिया, क्योंकि सीहोन एक मूर्ख है। सीहोन ने एक राजा के समान दिख रहा है, उसको महान सेना भी था, वरन अपनी सारी सेना को इकट्ठा करके इस्राएल का सामना करने को जंगल में निकल आया और यहस को आकर उनसे लड़ा। तब इस्राएलियों ने उसको तलवार से मार लिया और अर्नोन से यब्बोक नदी तक जो अमोनियों की सीमा थी उसके देश के अधिकारी हो गए। अमोनियों की सीमा दृढ़ थी। अमोनियों की सीमा दृढ़ थी कहने का मतलब कंपाउंड वॉल्स जिस कंट्री को रहता है उन लोग बहुत स्ट्रांग कहकर अर्थ है। और जो कोटा को निर्माण कर लिए हैं उन लोग, कोटा का मतलब सीमा, शहर पनाहों को निर्माण करके वो लोग संभाल के रखने वाले राजा लोग थे। इस प्रकार उस ज़माने के लोग, उतना दृढ़ सीमा रहने वालों को भी इस्राएलियों ने पकड़ लिए थे। ये केवल परमेश्वर किया हुआ कार्य है। 25 आयत। इसलिए इस्राएलियों ने एमोरियों के सब नगरों को ले लिए और उनमें अर्थात हेशबोन और उसके पास के नगरों में रहने लगे। उसका मतलब यह है कि उसको अपनाने के लिए वो लोग गए थे। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था। उसने मोआब के अगले राजा से लड़के उसका सारा देश अर्नोन तक उसके हाथ से छीन लिया था। वो सीहोन बहुत वीर शूर था, इसलिए उसके बारे में कुछ कहावतें रहते थे। इस कारण गूढ़ बात के कहने वाले कहते हैं, हेशबोन में आओ, सीहोन का नगर बसे और दृढ़ किया जाए, क्योंकि हेशबोन से आग अर्थात सीहोन के नगर से लौ निकली, जिससे मोआब देश का आर नगर और अर्नोन के ऊंचे स्थानों के स्वामी भस्म हुए। इसका मतलब टेस्टिफाई किए हैं और ऑक्यूपाई किए हैं कहकर बताने के लिए, जस्टिफाई और ऑक्यूपाई करने के लिए इस शब्दों को इस्तेमाल किए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय। मोआब के देवता का नाम है कि कमोश देवता की प्रजा जितने भी उसका पूजा किए हैं सब लोग नष्ट हुए कहकर कहता है यहाँ। उसने अपने बेटों को बगोड़ू और अपनी बेटियों को एमोरी राजा सीहोन की दासी कर दिया। इस प्रकार के राजा था सीहोन ने। उस राजा को लक्ष्य बनाकर मारे थे इस्राएली लोग। बहुत सरल रूप में उतना महान राजा को हरा दिए थे। हमने उन्हें गिरा दिया है। हेशबोन दीबोन तक नष्ट हो गया है और हमने नोपाह और मेदबा तक भी उजाड़ दिया है। इस प्रकार इस्राएल एमोरियों के देश में रहने लगा।
33 वचन से, और एक राजा बाशान के मार्ग से जाने लगे, और बाशान के राजा ओग कहकर एक नामक राजा था। उस ओग कहकर राजा को इस्राएलियों ने टारगेट किए थे। तब मूसा ने याजेर नगर का भेद लेने को भेजा, और उन्होंने उसके गांव को ले लिया और वहां के एमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वे मुड़ के बाशान के मार्ग से जाने लगे, और बाशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने की अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल आया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ। और जैसा तूने एमोरियों के राजा हेशबोन वासी सीहोन के साथ किया है, वैसे ही उसके साथ भी करना। पास्ट टेंस के रूप में बता रहे हैं यहाँ। करने जा रहा हूँ, आपको सौंपने जा रहा हूँ कहकर बोले तो वो फ्यूचर टेंस है। उस देश के समेत तेरे हाथ में, सारी सेना और देश समेत तेरे हाथ में कर देता हूँ कहकर लिखा है। कुछ अनुवाद की बाइबल्स में अगर देखेंगे तो कर दिया हूँ कहकर लिखा है। इसका मतलब हो चुका है। परमेश्वर सीहोन को जैसे सौंपे हैं, वैसे ही इसको भी सौंप दिए थे इस्राएलियों को। इस कारण से उन लोग बहुत आसान से ओग को जय पाए। उससे मत डर कहकर परमेश्वर मूसा से बात कर रहे थे। शत्रु लोग साधारण लोग नहीं थे, वो लोग बहुत सामर्थ्य वाले थे। इस सामर्थ्य बलवान प्रजा को परमेश्वर जय देने के लिए बहुत कमज़ोर लोगों को इस्तेमाल करके जय दिए थे। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्रों और सारी प्रजा को यहाँ तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा, और वे उसके देश के अधिकारी हो गए। इसलिए उन लोग परमेश्वर की वजह से उन लोग डरे नहीं थे इस्राएलियों ने, और उस बाशान को भी वो लोग अपना लिए थे। हेशबोन को अपना लिए थे, बाशान को अपना लिए थे। इस अध्याय के शुरुआत में ही अराद के राज्य को अपना लिए थे। होर्मा कहकर नाम रख लिए थे उसको। ये जय की यात्रा करते हुए वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, शत्रुओं के ऊपर जय पाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ग्रहण कीजिए, परमेश्वर की साथ जिसको रहता है उन लोग धन्य हैं, उन लोग जयवंत का जीवन जीते हैं। ये एक लेसन के रूप में शत्रुओं को बहुत सरल रूप में जय दिए हैं, क्योंकि सारी समाज वालों को पता चल गया था। इसलिए कनानी देशवासियों ने बहुत खाँफ उठे थे। इज़राइल की दंड आ रहा है कहकर सुनते ही वो लोग डरना शुरू करते थे। 22 अध्याय से मोआब के संबंधित प्रांतों को देखते हैं। बालाक कहकर सिप्पोर के पुत्र बिलाम कहकर एक झूठा भविष्यवक्ता को इन लोगों को श्राप देने के लिए बुलाए थे। उसके बारे में सारे विवरण 22 अध्याय से देखते हैं। 21 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।